नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गो चार्टिंग को बाइबिट के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो अगर आप ब्रोकर पर जाएं और क्रिप्टो और इफेक्ट्स सेक्शन में जाएं, तो यहाँ हमारे पास बाइबिट के लिए विकल्प है। तो अगर आप अब बाइबिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो मोड हैं, एक लाइव मोड है और दूसरा टेस्ट मोड है। तो हम सीखेंगे कि वास्तविक खाते के लिए और डेमो खाते के लिए एपीआई कैसे बनाएं और उन एपीआई के निर्माण के बाद उन्हें गो चार्टिंग के साथ कैसे जोड़ा जाए और डेमो या वास्तविक ट्रेडिंग कैसे की जाए। तो इन एपीआई के लिए दो अलग-अलग वेबसाइट्स हैं। तो अगर आप एक वास्तविक खाता बनाना चाहते हैं, तो आपको बायबिट पर जाना होगा। हालाँकि अगर आप डेमो खाते के लिए एपीआई बनाना चाहते हैं, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, जिसे testnet.bybit.com कहा जाता है। तो वास्तविक और डेमो ट्रेड के लिए विभिन्न वेबसाइट्स के बारे में जानने के बाद, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम एपीआई कैसे बना सकते हैं। तो पहले वास्तविक खाते के लिए समझते हैं। तो यहाँ हम बायबिट पर हैं। यदि आपने साइन अप नहीं किया है, तो आप साइन अप पर क्लिक कर सकते हैं, या यदि आप पहले से साइन अप हैं, तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो साइन अप या लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। तो आप या तो अपने ईमेल से या अपने गूगल खाते, एप्पल खाते से लॉगिन कर सकते हैं, या यदि आपने साइन अप नहीं किया है, तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना चाहिए और नीचे की ओर आपको एपीआई विकल्प दिखाई देगा, तो एपीआई पर क्लिक करें। आपको एपीआई प्रबंधन नामक इस पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आप बाईं ओर के कॉलम को देखें, तो आपके पास विभिन्न कॉलम हैं, जैसे कि खाते और सुरक्षा उपखाता एपीआई प्रबंधन। तो वर्तमान में हम एपीआई प्रबंधन पेज पर हैं। दोस्तों, बायबिट गूगल प्रमाणीकरण मांगता है। तो यदि आपने पहले से ही अपना गूगल प्रमाणीकरण सेट किया है, तो यह किसी गूगल प्रमाणीकरण की मांग नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने इसे सेट नहीं किया है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नई कुंजी बनाएं, यह गूगल प्रमाणीकरण की मांग करेगा। तो यहाँ ये गूगल दो कारक प्रमाणीकरण की मांग कर रहा है, इसलिए यदि आपने इसे सेट नहीं किया है, तो आपको सेटअप पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करते हैं, आपको इस खाते और सुरक्षा टैब पर भेजा जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ हमारे पास गूगल दो कारक प्रमाणीकरण का विकल्प है। तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, आपको आपके गूगल खाते से जुड़े ईमेल आईडी पर एक सत्यापन कोड भेजा जाएगा। तो आपको अपने ईमेल आईडी से सुरक्षा सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। जब आप इस कोड को यहां दर्ज कर लेते हैं, तो आपको अपने मोबाइल पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप खोलना होगा। तो उस ऐप को बायबिट के साथ लिंक करने के लिए यदि आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो आप इस क्यूआर कोड को अपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, जिसे आप यहां दर्ज कर सकते हैं और पुष्टि पर क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार जब आप पुष्टि पर क्लिक करते हैं, तो आपको फिर से नई कुंजी बनाने के लिए पुनः निर्देशित किया जाएगा। अब चूंकि आपकी गूगल प्रमाणीकरण पूरी हो चुकी है, अब यदि आप नई कुंजी बनाए पर क्लिक करते हैं, तो आपको यह पॉपअप मिलेगा, जहां आपके पास उत्पन्न करने का विकल्प होगा, सिस्टम जनरेटेड एपीआई कुंजियां या स्वयं जनरेटेड एपीआई कुंजियां। तो हम सिस्टम जनरेटेड एपीआई कुंजियों पर क्लिक करेंगे। अब यह पृष्ठ खुलेगा। तो यहाँ हमारे पास दो विकल्प हैं, जो हैं एपीआई लेनदेन और तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों से कनेक्ट करना। तो आपको तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों से कनेक्ट पर क्लिक करना होगा और उसके नीचे हमें गो चार्टिंग के लिए खोज करनी होगी। तो यहाँ हमारे पास गो चार्टिंग है, हम गो चार्टिंग पे क्लिक करेंगे। उसके नीचे विभिन्न एपीआई कुंजी अनुमतियां हैं। तो हम पढ़ने लिखने पर क्लिक करेंगे और हम इस एकीकृत ट्रेडिंग की जांच करेंगे। फिर एक अन्य विकल्प भी है, जहां आप अपने एपीआईएस में अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खाता स्थानांतरण, उप खाता स्थानांतरण और उन सभी चीजों। तो यदि आप इनको अपने एपीआई में अनुमति देना चाहते हैं, तो आप उन्हें चुन सकते हैं और फिर सबमिट दबाएं। जैसे ही आप सबमिट दबाते हैं, यह एक गूगल दो कारक प्रमाणीकरण कोड मांगेगा, जो आपके गूगल पर दिखाई देगा। प्रमाणक आपको यहाँ कोड दर्ज करना होगा और फिर आपको एपीआई कुंजी और एपीआई सीक्रेट मिल जाएगा और ये अनुमतियां भी दिखाएगा। अब दोस्तों, आपको इन एपीआई कुंजी और एपीआई सीक्रेट को सहेजना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं और उन्हें एक अलग नोटपैड में सहेज सकते हैं। इन कुंजियों को सहेजने के बाद
आप गो चार्टिंग्स पे जा सकते हैं। तो हमारे पास ये एपीआई कुंजी और एपीआई सीक्रेट है, हमने उन्हें कॉपी कर लिया है। हम गो चार्टिंग पर आ गए हैं। हमें एपीआई कुंजी और एपीआई सीक्रेट दर्ज करना होगा और हमें लाइव मोड का चयन करना होगा, क्योंकि वर्तमान में हमने वास्तविक खाते के लिए एपीआईएस बनाए हैं। आई एग्री पर क्लिक करें और कनेक्ट करें। तो लाइव या वास्तविक खाते के लिए एपीआई कुंजियां कैसे उत्पन्न करें, यह समझने के बाद चलिए डेमो खाते के लिए एपीआई बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जैसा कि हमने समझाया है, हमें testnet.bybit.com पर जाना होगा। हमें लॉगिन करना होगा। गूगल से लॉगिन करें तो हम यहां इस प्रोफाइल पेज पे क्लिक करेंगे। हम यहां एपीआई पर क्लिक करेंगे। अगर मैं एक नया एपीआई बनाना चाहता हूं तो मुझे यहां नई कुंजी बनानी होगी। मैं सिस्टम द्वारा उत्पन्न एपीआई कुंजियों पर क्लिक करूंगा। अब डेमो खाते के लिए आपको इस कनेक्ट टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इस एपीआई ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसे कोई नाम दे सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए गो चार्टिंग। तो चलिए इसे लाइव या वास्तविक खाते के लिए यहां दोहराते हैं। हमने इस कनेक्ट टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर क्लिक किया है और नीचे गो चार्टिंग के रूप में चयन किया है, लेकिन डेमो खाते के लिए हमें यहां क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें केवल एपीआई ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना चाहिए। फिर आप विभिन्न अनुमतियां दे सकते हैं। आईपी के लिए तो ये पढ़ने लिखने की अनुमति है, और फिर यदि आप आईपी प्रतिबंध नहीं चाहते हैं तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं। इस यूनिफाइड ट्रेडिंग पर क्लिक करें और यदि आप सबमिट दबाते हैं तो यह आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से गूगल ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा। एक बार जब आप इस कोड को दबाते हैं तो आपकी एपीआईएस उत्पन्न हो जाएंगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारी एपीआई कुंजी और सीक्रेट उत्पन्न हो गए हैं। अब हम उन्हें कॉपी करेंगे और गो चार्टिंग में डालेंगे। तो यहां मैंने उन्हें गो चार्टिंग में डाल दिया है। हमें टेस्ट मोड का चयन करना होगा क्योंकि ये डेमो एपीआई है। इस पर क्लिक करें, कनेक्ट दबाएं तो ब्रोकर यहां पर कनेक्ट हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बीटीसी यूएसडीटी खोज सकते हैं और यहां हमारे पास बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल फ्यूचर्स खरीद बोली है। हम इसे चुनेंगे। अब हम जा सकते हैं और इसे खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए एक मार्केट ऑन ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं। लॉट साइज को 0.01 के रूप में डालें, इसे डिफॉल्ट बनाएं। अब अगर आप खरीद बटन दबाते हैं तो ऑन ऑर्डर लगाया जाता है और आप देख सकते हैं चार्ट पर एक पोजीशन लाइन। आप अन्य प्रकार के ऑन ऑर्डर भी डाल सकते हैं, जैसे कि सेल लिमिट, सेल मार्केट, बाय स्टॉप लिमिट, बस राइट क्लिक करके। तो चलिए एक बाय स्टॉप ऑन ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये बाय स्टॉप ऑर्डर लगाया गया है। अब यदि आप इन ऑर्डर्स को बंद करना चाहते हैं तो आप बस इस कैंसिल ऑन ऑर्डर को दबा सकते हैं और यह रद्द हो जाएगा। ऑन ऑर्डर्स को कैसे लगाना है ये समझने के बाद आइए अकाउंट सेक्शन की जांच करें। तो ये अकाउंट सेक्शन है। यहां आपने ब्रोकर के रूप में बायबिट चुना है और ये आपके ऑर्डर्स हैं। तो इस अकाउंट सेक्शन से आप अपने ऑर्डर्स की जांच कर सकते हैं। ट्रेड पोजीशंस, उदाहरण के लिए वर्तमान पोजीशन 0.74 पीएनएल के साथ चल रही है। तो इस तरह आप बायबिट को गो चार्टिंग के साथ जोड़ सकते हैं, डेमो अकाउंट के साथ साथ रियल अकाउंट भी, और गो चार्ट से क्लिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।